बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज हमारा टॉपिक है द क्लाइंट टियर और एक्चुअली ये बुक का चैप्टर नंबर 3 है एंड इट विल टेक फ्यू लेक्चर्स टू कंप्लीट। तो आज इसका ये पहला लेक्चर है। इसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। द क्लाइंट टियर, इसमें क्लाइंट कंसिड्रेशंस आएंगी पहले, कुछ नेटवर्क कंसिड्रेशंस, सिक्योरिटी कंसिड्रेशंस, प्लेटफॉर्म कंसिड्रेशंस। जो हमारा क्लाइंट है जिसने हमारी सर्विसेज को यूज़ करना है, ठीक है जी, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करना पड़ेंगी कि जो क्लाइंट है उसके पास नेटवर्क किस क्वालिटी का है, किस तरह का है, ठीक है, और वो किन किन डिवाइसेस पे नेटवर्क यूज़ करते हुए हमारी सर्विसेज को यूज़ करेगा। फिर सिक्योरिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कंसिड्रेशंस उसकी क्या क्या हैं, प्लेटफॉर्म कंसिड्रेशंस। फिर उसके बाद है जनरल डिज़ाइन इश्यूज़ एंड गाइडलाइंस, ये जनरल डिज़ाइन इश्यूज़ हैं। देन डिज़ाइन इश्यूज़ एंड गाइडलाइंस फॉर ब्राउज़र क्लाइंट्स, जो ब्राउज़र से हमारे सर्विसेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद है डिज़ाइन इश्यूज़ एंड गाइडलाइंस फॉर जावा क्लाइंट्स। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट टियर, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन, क्लाइंट टियर है क्या। फ्रॉम अ डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अ J2EE एप्लीकेशन कैन सपोर्ट मैनी टाइप ऑफ क्लाइंट्स। कई तरह के क्लाइंट्स होंगे, ठीक है जी। J2EE clients can run on laptops, desktops, palm tops and cell phones। अब वो clients एक तो उनकी नेचर डिफरेंट होगी, फिर वो कई तरह के clients होने की कई डायमेंशंस भी हैं। पहली डायमेंशन ये है कि वो जो हमारी सर्विसेज व्हाट्सएवर वो यूज़ करेंगे, वो सम क्लाइंट्स तो लैपटॉप्स को यूज़ करते हुए J2EE एप्लीकेशन सर्विसेज यूज़ करेंगे, कुछ डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस अवेल करेंगे कुछ जो हैं पाम टॉप्स या सेल फोन्स को यूज़ करेंगे। दे कैन कनेक्ट फ्राम विद इन एन एंटरप्राइज इंटरनेट और अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब। वो हमारी कंपनी के, हमारी एंटरप्राइज के इंटरनेट से मतलब हमारे ऑन नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, या फिर वो वर्ल्ड वाइड वेब से रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज थ्रू अ वायर्ड नेटवर्क और अ वायरलेस नेटवर्क और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये भी इस तरह से भी क्लाइंट्स को हम मतलब उनकी डिफरेंट कैटेगरीज को देख सकते हैं। दे कैन रेंज फ्रॉम समथिंग थिन ब्राउज़र बेस्ड and largely server dependent to something rich, programmable and largely self sufficient। तो क्लाइंट्स दो तरह के होंगे, एक थिन है और एक रिच हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। जो थिन क्लाइंट हैं ये ब्राउज़र बेस्ड हैं और ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, सर्विसेज जो सर्वर ने दे दी वही ये इंजॉय करते हैं, ठीक है जी। थिन क्लाइंट बोला जाता है जिनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, कोई ज़्यादा उनको वो ऑथोराइज नहीं होते कोई चेंजिंग करने के, कोई अपनी कस्टमाइज सर्विसेज को कस्टमाइज़ करने के कैपेबल नहीं होते। फिर दूसरे रिच हैं जो कि प्रोग्रामेबल हैं एंड लार्जली सेल्फ सफिशिएंट, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, वो थोड़ा सा चीज़ों को कस्टमाइज़ करना और चेंज करने के कैपेबल भी होते हैं, रिच क्लाइंट कहलाते हैं। फ्रॉम अ यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था डिवेलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो डिवेलपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हुए हमारे एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करेंगे, या फिर वो नेटवर्क हमारे लोकल नेटवर्क से या फिर वर्ल्ड वाइड वेब से वो कनेक्ट होंगे, और उसके अलावा थिन हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। अब यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू से द क्लाइंट इज़ द एप्लीकेशन। यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट क्या है, एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन जो कि यूज़र एक्सेस करता है, यूज़र जहाँ से सर्विसेज लेता है। इट मस्ट बी यूज़फुल, यूजेबल एंड रिस्पॉन्सिव। तो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, यूज़र के पर्सपेक्टिव से जो एप्लीकेशन है वो यूज़फुल होनी चाहिए, उसका उससे कोई फ़ायदा हो,
यूजेबल हो, उसे कोई बेनिफिट दे और रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है जी। तो ये कुछ क्लाइंट साइड की कंसिड्रेशंस हैं, जो यूज़र की कंसिड्रेशंस हैं, डेवलपर और यूज़र। बिकॉज द यूज़र प्लेसेस हाई एक्सपेक्टेशंस ऑन द क्लाइंट, यू मस्ट चूज़ योर क्लाइंट स्ट्रेटजी केयरफुली। अब यूज़र की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इंटरफेस अच्छा होगा, वो इजीली सर्विसेज मैं यूज़ कर सकूँगा, उस पर ज़्यादा इंटरनेट नहीं लगेगा, और वो 24/7/365 सर्विसेज वो अप रहेंगी, डाउन नहीं होंगी, एफिशिएंट होगा। बेशुमार जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट्स की, जो हमारे यूज़र्स एंड यूज़र्स की। सो दैट डेवलपर्स शुड चूज़ client strategy carefully, making sure to consider both technical forces, टेक्निकल फैक्टर्स को भी देखना चाहिए बड़ा केयरफुली, सच एज द नेटवर्क, एंड नॉन टेक्निकल फोर्सेस सच एज द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन। अब इसमें फर्दर देखें क्लाइंट कंसिडरेशन। एवरी एप्लीकेशन हैज़ रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस that its clients must meet constrained by the environment in which the client needs to operate। कुछ तो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है कि वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर का जो जो एंड यूज़र है उसका जो इंटरनेट है वो 4G हो, उसका मतलब वो अच्छा इंटरनेट हो, उसकी जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन बड़ी हो, एंड सो ऑन। फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूज़र्स की कि हमारी सर्विस है, जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से रन करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। That it must meet considered constrained by the environment in which clients need to operate। Your users and their usage patterns largely determine what type of client or interface you need to provide। फिर usage patterns होते हैं क्लाइंट्स के, ठीक है। हमारे अगर मैं एक सिंपल सा पैटर्न जो कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, जो एक हमारी नेशन का समझ लें कि वो कॉमन सा फीचर है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमने आम तौर पे जो कोई भी काम है ना, अगर हमने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, फिल करनी है, अगर हमने कोई बिल जमा करवाना है, अगर हमने कोई भी काम करना है, तो हमारी 50% से ज़्यादा जो नेशन है वो प्रेफर करती है लास्ट डेट, सेकंड लास्ट डेट, आखिरी दिनों में। ठीक है, व्हाट डज़ इट मीन कि हमारी एप्लीकेशन एक ख़ास टाइम में उसके ऊपर बड़ा रश होगा, उसके ऊपर वर्कलोड बड़ा होगा, तो हमें यूज़र्स के जो यूजेज पैटर्न्स हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। अब ये जो डिफरेंट कंसिड्रेशंस हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र क्लाइंट्स आर पॉपुलर फॉर ईमेल एंड ई शॉपिंग बिकॉज दे प्रोवाइड अ फेमिलियर इंटरफेस। फॉर अनदर एग्जांपल wireless handheld clients are useful for sales force automation because they provide a convenient way to access enterprise resources from the field in real time। तो इसके अलावा कुछ और भी इसकी मतलब पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स। वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस यू नीड, यू शुड डिज़ाइन योर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन विद नेटवर्क, सिक्योरिटी एंड प्लेटफॉर्म। तो 3 मेजर कंसिडरेशंस हैं जो कि डेवलपर्स को देखनी चाहिए, डेवलपर्स को वो जहन में रखनी चाहिए। एक है नेटवर्क, ठीक है जी, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है प्लेटफॉर्म। सबसे पहले नेटवर्क कंसिडरेशन। J2EE clients may connect to the enterprise over a wide array of networks. The quality of service on these networks can vary tremendously, from excellent on a company intranet to modest over a dial-up internet connection to poor on a wireless network। तो कई तरह के हमारे यूज़र्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जिनकी बहुत पुअर है, इसके दरमियान बड़ी वेरिएशंस होंगी। The connectivity can also vary। Internet clients are always connected while mobile clients experience intermittent connectivity। कभी वो on and off, वो switch off हो जाया करेंगे, and are usually online for short periods of time anyway, or for a specific period of time they will be off, they will be uh, offline। Regardless of the quality of service available, you should always keep in mind that the client depends on the network
एंड द नेटवर्क इज़ इम्परफेक्ट, तो सर्विस जितनी भी अच्छी होगी, सर्वर ने बड़ी अच्छी सर्विसेज दे दी, बट द क्लाइंट इज़ डिपेंडेंट ओवर द नेटवर्क। ठीक है, अगर ये हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो यहाँ से ही देख लें, फ़र्ज़ करें जो क्लास ऑफ़र की जा रही है, टीचर का नेटवर्क बड़ा ही अच्छा है, इसको आप फ़िलहाल सर्वर कंसिडर कर लें, जो मैं स्क्रीन शेयर की है, जो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो नेटवर्क बड़ा अच्छा है टीचर का, टीचर साइड का, सर्वर साइड का। तो जो क्लाइंट साइड है, जो यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई स्टूडेंट जो है वो कोई नेटवर्क यूज़ कर रहा है, कोई डाटा यूज़ कर रहा है, मोबाइल डाटा, कोई और आईएसपी यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा है। तो सर्वर की सर्विसेज जैसी भी होंगी, जो क्लाइंट्स हैं वो नेटवर्क डिपेंडेंट हैं, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। Although the client appears to be standalone entity, it cannot be programmed as such because it is part of a distributed application. Three aspects of the network deserve particular mention. तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं. Latency is non-zero. Latency जो है ना वो non-zero होनी चाहिए. ठीक है जी. बैंडविड्थ इज़ फाइन, उसकी अच्छी बैंडविड्थ होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा डाटा यूज़ कर सके. द नेटवर्क इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल, नेटवर्क हमेशा रिलायबल नहीं होता. ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी डेवलपर्स को. डिफरेंट नेटवर्क्स हैव डिफरेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. अब सिक्योरिटी की बात आ गई. डिफरेंट नेटवर्क्स हैज़ डिफरेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स विच कंस्ट्रेन हाउ क्लाइंट्स कनेक्ट टू एन एंटरप्राइज. तो किस तरह से वो नेटवर्क के साथ सर्वर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, इस बेस पे भी हमें सिक्योरिटी को डिफरेंट लेवल्स पे कंसिडर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल व्हेन क्लाइंट्स कनेक्ट ओवर द इंटरनेट दे यूजुअली कम्युनिकेट विद सर्वर्स थ्रू अ फायरवॉल. फायरवॉल एक कॉन्सेप्ट है कि सर्वर के दरमियान एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, एक स्टेनर लगा होता है, स्टेनर, ठीक है, जो स्टेन कर रहा है रिक्वेस्ट को. डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको स्टेन किया जा रहा है. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ फायरवॉल देयर आर अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स. ठीक है जी. तो फायरवॉल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए, इन बेशुमार रिक्वेस्ट में से कुछ रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देता है और कुछ रिक्वेस्ट को आगे सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर देता है. ठीक है जी. तो ये फायरवॉल जो है, ये इसका काम ये होता है. The presence of a firewall that is not under your control limit the choice of protocol the client can use. ठीक है जी. वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की हमें चॉइस नहीं होती. Most firewalls are configured to allow hypertext transfer protocol (HTTP) to pass across, but not internet inter-orb protocol. तो कुछ फायरवॉल HTTP रिक्वेस्ट को तो वो पास करते हैं, ठीक है जी, बट IIOP रिक्वेस्ट को वो एक्सेस ही नहीं देते. सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स आल्सो अफेक्ट यूज़र अथेंटिकेशन. एक तो ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी. फिर अथेंटिकेशन. ठीक है जी. अथेंटिकेशन क्या है? इफ़ द यूज़र वांट टू enjoy the services of server, then he or she has to authenticate that he is allowed user to enjoy services. उसका कोई यूज़र नेम होगा, उसका कोई पासवर्ड होगा, उसके कोई क्रेडेंशियल्स होंगे, वो उसे प्रोवाइड करना पड़ेंगे, वो वेरीफाई होंगे, अथेंटिकेट होंगे, देन he or she is allowed to join the server. The authentication process itself needs to be confidential and usually so does the client server communication after a user has been authenticated. वो उस वक्त यूज़ करेगा सर्विसेज जब वो authenticated हो जाएगा, जब उसकी authentication हो जाएगी. उसके बाद प्लेटफॉर्म कंसिडरेशंस हैं. प्लेटफॉर्म कंसिडरेशंस में क्या है? एवरी क्लाइंट प्लेटफॉर्म्स कैपेबिलिटीज़ इन्फ्लुएंस एंड एप्लीकेशंस डिज़ाइन. For example, a browser client cannot generate graphs depicting financial projections. अगर कहीं पे फाइनेंशियल यूजेज है फिनांस का डिफरेंट, उसमें कोई ग्राफ बनाने हैं, it would need a server to render the graphs as images which it could download from the server. तो वो सर्वर डिपेंडेंट है.
ठीक है जी। जो ब्राउज़र क्लाइंट है, ब्राउज़र क्लाइंट सर्वर डिपेंडेंट है, सर्वर अगर उसके लिए ग्राफ जनरेट कर देगा तो वो उसको एज एन इमेज डाउनलोड कर लेगा और उसको मतलब व्यू कर सकता है। अब प्रोग्रामेबल क्लाइंट, ये जो ब्राउज़र क्लाइंट है इट इज़ एक्चुअली थिन क्लाइंट, ठीक है। और जो प्रोग्रामेबल क्लाइंट है इट इज़ रिच क्लाइंट। A programmable client, on the other hand, could download financial data from a server and render graphs in its own interface. वो उनको डाउनलोड कर सकता है और ख़ुद उसको रेंडर कर सकता है, ख़ुद उसको कन्वर्ट कर सकता है, इमेज में बना ले, जिस मर्जी फॉर्मेट में उसको चेंज कर ले। Another aspect of the platform to consider is form factor. Form factor. Desktop computers offer a large screen, a keyboard and a pointing device such as mouse or trackball. ठीक है जी। With such clients, users are willing to view and manipulate large amounts of data. ठीक है, तो इस यहाँ पे large amount of data एग्जीक्यूट हो सकता है, पॉसिबल है ट्रांसफ़र होना। इन कंट्रास्ट सेल फोन्स हैव टिनी स्क्रीन्स, वहाँ पे तो आप टाइपिंग भी नहीं कर सकते ज़्यादा। टिनी स्क्रीन्स एंड रिलाई ऑन बटन बेस्ड इंट्रैक्शंस, यूजुअली thumb operated. With such clients, user can't and don't want to view or manipulate large amounts of data. फिर वो डिवाइसेज जो हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र और एग्जीक्यूट करना भी उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंसिड्रेशंस थी। क्लाइंट कंसिड्रेशंस, क्लाइंट टीयर पे हम बात कर रहे थे, उनमें से नेटवर्क कंसिड्रेशन देखी हमने सिक्योरिटी कंसिड्रेशन देखी, हमने प्लेटफॉर्म कंसिड्रेशन देखी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो इसके बाद हम अगला इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। फॉर राइट नाउ इट इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड, बट आई एम अवेलेबल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।